नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है असफलता ही जीवन को और सुंदर बनाती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कुछ युवाओं से कहा, तुम अपनी गलतियों का दोष दूसरों को क्यों देते हो? असल में जो हम बोते हैं वही तो काटते हैं। दूसरों को दोष देना बस हमें दुर्बल बनाता है। स्वामी जी कहते हैं, अपनी दुर्बलता के लिए दूसरों को दोष ना देकर उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार केवल हम खुद होते हैं। कोई भी ईश्वर आकर हमारे दुखों को नहीं बांटने वाला या फिर उन्हें कम नहीं करने वाला। जब हम किसी कार्य के लिए खुद को दोषी मानते हैं तो उस समय हम अपने श्रेष्ठतम रूप में होते हैं। विवेकानंद ने कहा, सारी शक्तियां और सफलताएं असल में हमारे निकट ही होती हैं। इंद्रियों के सुखों और भोगों की दौड़ का कोई अंत नहीं होता, लेकिन जैसे बुरे विचार और बुरे कर्म हमेशा हमें नष्ट करने के लिए आतुर होते हैं, वैसे ही अच्छे विचार और अच्छे कर्म भी हजार देवदूतों के समान हमारी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसीलिए कोल्हू के बैल की तरह एक ही घेरे में घूमने से कुछ नहीं होगा, उस घेरे से बाहर हमें खुद निकलना होगा। जीवन में उतार चढ़ाव आना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। जो उस उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर सकता वो किस तरह से जीवन में आगे बढ़ेगा? ये असफलताएं हमारे जीवन की और हमें सफल बनाने के लिए अनिवार्य सीढ़ियां हैं। स्वामी जी कहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में एक आदर्श होना चाहिए जिससे हम हजार गलतियां करने से बच जाते हैं। चरित्र और कुछ नहीं, हमारे आदतों और वृत्तियों का ही सार होता है। जीवन के नैतिक नियमों का पालन बाहरी दबाव के कारण हो, इससे पहले हमें खुद ही अपने अंदर से आए जो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए सहज होता है। यानी स्वामी जी कहते हैं, जो बदलाव हमें बाहर से करना पड़े, यानी कि बाहरी दबाव के कारण करना पड़े, उसे हम अपने अंदर से ही करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं इतनी तपस्या के बाद समझ पाया हूँ कि हर प्राणी में ही ईश्वर मौजूद है। जो जीव सेवा करता है वह असल में ईश्वर की सेवा करता है। जो इस ईश्वर प्रकट है उसकी सेवा नहीं कर सकता, वह उस अप्रकट ईश्वर की सेवा कैसे करेगा? उन्होंने कहा इसीलिए प्रत्येक पुरुष, स्त्री और सभी प्राणियों को भगवान के रूप में देखें। इनकी सेवा सर्वप्रथम होती है। पत्थर पूजने और मनुष्य का अनादर करने वाला व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। वह धार्मिक होने का दिखावा करता है। धर्म का अर्थ है कि हम भीतर ही तीव्रता को जगाएं। स्वामी जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मैं जानता हूँ मार्ग कठिन है, लेकिन तुम्हारे भीतर आदर्श की अग्नि जगमगा रही है। चिंता मत करो, असफलताओं की परवाह मत करो, वे भी स्वाभाविक है। असल में तो वह जीवन का सौंदर्य है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।